हेलो एवरीवन। जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, नोटसेट 5 एग्जामिनेशन। दोस्तों, इससे पहले 4 नोटसेट हो चुके हैं, बट उनका जो सिलेबस है, उनका जो सिस्टम है एग्जाम का, वो डिफरेंट था नोटसेट 5 से। यानी अपन यूं कहे कि जो पिछले जो नोटसेट थे, जो नोटसेट 4 तक के, उसके अंदर जो सिलेबस था वो डिफरेंट था और उसका एग्जाम पैटर्न था वो भी डिफरेंट था। बट अभी नोटसेट 5 के लिए नई गाइडलाइन आ गई है। इसमें क्या होगा, अपन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बातें करेंगे एकदम शॉर्ट वीडियो के अंदर, कि इसके अंदर अपने को क्या पढ़ना चाहिए, इसके अंदर क्या सिलेबस आने वाला है, किस तरह से एग्जाम होने वाली है, कितने नंबर का पेपर आएगा। ओके, तो इन सभी चीजों को डिस्कस करेंगे। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कौन लोग होंगे जो नोटसेट जो 5 है उसके जो 2 स्टेप में एग्जाम होंगे, तो जो सेकंड स्टेप वाला एग्जाम है वो कौन स्टूडेंट होंगे जो कि उसको दे पाएंगे। ओके, तो डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले तो जो नोटसेट 5 है, ये अभी सितंबर के अंदर एग्जाम हो रहा है। 17 सितंबर को एग्जाम है और उसके बाद जो नेक्स्ट इसका है मेन एग्जाम, वो 7 अक्टूबर को है। यानी अपन यूं कहे कि पहले जो नोटसेट की एग्जाम होती थी उसमें 200 एमसीक्यूज आते थे और 3 घंटे का पेपर होता था, जो कि अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। यानी 2 तरीके से पेपर होगा। एक पहला जो एग्जाम होगा उसको अपन प्रिलिमिनरी बोलेंगे, ओके, और जो दूसरा होगा वो मेन एग्जाम होगा। जो पहला पेपर होगा उसके अंदर 100 क्वेश्चन आएंगे और 90 मिनट का वो पेपर होगा। उसके अंदर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी और उसको जो कैंडिडेट क्वालिफाई कर पाएंगे वो ही कैंडिडेट जो सेकंड मेन एग्जाम होगा वो दे पाएंगे। अब उसके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं? जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 50% या फिर बोले कि 50 परसेंटाइल। परसेंटाइल और परसेंटेज के अंदर डिफरेंट होता है, तो उसके अंदर परसेंटाइल बोला गया है कि 50 परसेंटाइल से अबो जो नंबर आएंगे वही लोग क्या करेंगे, मेन एग्जाम के अंदर बैठ पाएंगे। और अगर यदि ओबीसी की बात करें तो 45% और एस सी एस टी इनके लिए अपन बात करें तो 40%। तो ये इसके क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। यदि कोई इस क्राइटेरिया को क्रॉस करता है तो वो ही कैंडिडेट मेन एग्जाम दे पाएगा। अब ऐसा नहीं है कि इसके अंदर क्वालिफाई भी बहुत सारे लोग हो गए तो वो सारे के सारे लोग मेन एग्जाम दे पाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। इसके लिए जितनी नोटसेट के अंदर नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्टें होगी, इस बार जितनी वैकेंसी होगी, उस वैकेंसी से 5 गुना ज्यादा कैंडिडेट, यानी इस बार बात करें पर मान लो 5000 वैकेंसी है, तो उसके अंदर कितने लोग दे पाएंगे? 25,000 तक के यदि लोग होंगे। यदि उससे कम क्वालिफाई हुए तब तो उतने ही लोग दे पाएंगे। पर मान लीजिए यदि 30,000 लोग उसके अंदर क्वालिफाई होते हैं तो वो 25,000 ही दे पाएंगे। यानी जितनी पोस्टें होंगी उससे 5 गुना ज्यादा लोग होंगे वो उस एग्जाम के अंदर बैठ पाएंगे या फिर उसके एग्जाम को दे पाएंगे। ओके, फिर अपन बात करते हैं कि इसके अंदर सिलेबस क्या रहेगा, यानी पेपर के अंदर क्या आने वाला है, इस बार क्या डिफरेंट है। आपने देखा होगा कि पहले जो एग्जाम होते थे उसके अंदर रिटन एग्जाम होता था, फिर इंटरव्यू होता था। उसके बाद क्या किया गया, रिटन एग्जाम होता था और उसके बाद स्किल टेस्ट कर दिया गया। अब इस एग्जाम के अंदर रिटन के अंदर ही उसको भी मेंशन कर दिया गया है। यानी अब कोई स्किल वगैरह नहीं होगा। हालांकि पहले भी स्किल नहीं होता था पर कुछ इंस्टीट्यूट लेते थे नोट सेट से पहले। नोट सेट एग्जाम से पहले स्किल टेस्ट होता था। उसके बाद नोट सेट में क्या हुआ, स्किल पैटर्न के एमसीक्यूज ही आने लग गए थे। तो अब जो पहला पेपर होगा, प्रीलिमिनरी जो पेपर होगा, तो उसके अंदर 100 क्वेश्चंस आएंगे और वो टोटली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे। बट हाँ, उसमें भी 20 एमसीक्यू ऐसे होंगे जो कि जनरल एप्टीट्यूड के होंगे और 80 क्वेश्चंस होंगे वो नर्सिंग से रिलेटेड होंगे। फिर अपन बात करते हैं मेन एग्जाम की। यदि वो एग्जाम आपने क्वालिफाई किया, यदि आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो उसके बाद आप मेन एग्जाम देने जाएंगे और मेन एग्जाम के अंदर क्या सिलेबस रहेगा, सिलेबस टोटल नर्सिंग का ही रहेगा। बट उसके अंदर जनरल एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे, सिर्फ नर्सिंग से रिलेटेड ही आएंगे, बल्कि स्किल बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। यदि अपन बात करें कि फर्स्ट एग्जाम के लिए अपन क्या प्रिपरेशन करें, तो फर्स्ट एग्जाम के लिए आपको स्किल बेस्ड पैटर्न करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर आपको थ्योरेटिकल पढ़ना चाहिए। हाँ, सभी के अंदर एमसीक्यूज ही आएंगे, इसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, दोनों एग्जाम्स के अंदर 100 एमसीक्यू आएंगे। बट फर्स्ट एग्जाम होगी उसमें स्किल बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे। जो मेन एग्जाम होगा उसमें स्किल बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, तो स्किल प्रिपरेशन करनी चाहिए सेकंड एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले तो 17 सितंबर के लिए तैयार रहिए, मैं इसके अंदर प्रीलिमिनरी के लिए, और उसके अंदर यदि आप क्वालिफाई होते हैं तो उसके बाद मेन एग्जाम के लिए तैयार रहिए। वो कब है? 7 अक्टूबर को। ओके, तो आपको
जो नोट सेट की एग्जाम दे रहे सभी स्टूडेंट को, सभी कैंडिडेट को मेरी तरफ से एडवांस में शुभकामनाएं। जल्दी आपका प्रिलिमिनरी क्लियर हो और उसके बाद अपन बात करते हैं मेन एग्जाम की। तो ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।